अभी तक भीख मांगना ही अपराध माना जाता था, लेकिन सतर्क हो जाइए, भीख देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और इसके लिए उन्हें 1 साल की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आज इस अंक में इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और इसी क्रम में एक स्टेप आगे बढ़कर अब इंदौर को भीख मुक्त शहर बनाने का मुहिम चल पड़ा है। अब इंदौर को भारत का पहला भीख मुक्त शहर भी कहा जाएगा। इसके लिए वहां के प्रशासन ने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें भीख मांगने वालों यानी भिखारी को सजा का प्रावधान तो है ही, उन्हें सजा तो दी ही जाएगी। इसके अलावा जो भीख देने वाला है उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब भीख देना और भीख रिसीव करना दोनों ही अपराध माना जाएगा और दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। भीख देने वालों के लिए 1 साल की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा 10 शहरों को चयनित किया गया और इन शहरों को एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें कि भीख मुक्त शहर बनाने का कार्यक्रम चलेगा। इंदौर वो पहला शहर है जहां पे यह मुहिम चल चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंदौर शहर के कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि जो भी कोई कहीं भी किसी को भीख देते या लेते पकड़ा जाएगा, चाहे वो मंदिर में हो या चौराहे पे हो या कहीं भी, यदि ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा जाएगा तो वो सजा का भागी होगा। इसमें 3 प्रमुख चीजें हैं कि यदि आप किसी भिखारी को किसी तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, या यदि किसी भिखारी को आप भीख दे रहे हैं, या किसी भिखारी से आप कुछ लेन देन कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ऐसे में आप सजा के भागीदार हो सकते हैं। इसमें भीख देने वालों के ऊपर जो सजा लगाई जाएगी वो होगी अंडर सेक्शन 223 ऑफ BENS, मतलब पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को जानबूझकर नहीं फॉलो करना। क्योंकि वहां के जिला कलेक्टर ने ये आदेश पारित कर दिया है, इसलिए हर इंसान को उस ऑर्डर को फॉलो करना मैंडेटरी है। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो वो सजा का भागीदारी होगा। अभी तक 2 FIR इस केस से संबंधित रजिस्टर किए जा चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। हालांकि आप इतिहास यदि देखते हैं तो भिक्षा का इतिहास हमारे संस्कृति में, हमारे देश में बहुत पौराणिक काल से रहा है। बहुत सारे संत महात्मा, साधु संत जितने भी होते थे वो अपना जीवन यापन भिक्षाटन से ही करते थे। लेकिन आज के समय में इसमें बहुत सारी विकृतियां आ चुकी है। अब यह एक बिजनेस बन गया है, लोग इसे एक धंधा बना लिए हैं, व्यवसाय बना लिए हैं, जो समाज में एक कुरीति के रूप में डेवलप हुआ है। इसके लिए लोग गिरोह बना करके बच्चों का अपहरण भी करते हैं, बच्चों को चुराते भी हैं और उसे अपंग करके उससे भीख मंगवाने का धंधा करवाते हैं। यह एक रैकेट के रूप में काम चल रहा है और जो पर्दा के सामने होता है वो तो भिखारी होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपंग होता है, लेकिन पर्दा के पीछे जो काम कर रहा होता है वो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, बड़े बड़े गिरोह के लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इसी मंशा को समाप्त करने के लिए इस मुहिम को चलाया जा रहा है कि इस रैकेट का पर्दा फाश किया जाए, इस रैकेट को खत्म किया जाए। हालांकि इतना से ही बात नहीं बनती है, इतना से ही हमारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इसके लिए सरकार और भी कुछ कर रही है। कुछ NGO के साथ मिलकर के जितने भी भिखारी लोग हैं जो शरीर से सही सलामत हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनकी रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था भी सरकार करेगी और जो बच्चे हैं उनका भी सही भरण पोषण हो सके, इसलिए बाल सुधार गृह में उनको रखा जाएगा और भी जो अपंग लोग हैं उनका भी इलाज भी किया जाएगा और उनका भी सही रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। तो मेरे ख्याल से यह सरकार के द्वारा उठाया गया एक अच्छा कदम है। इस अंक में यहीं तक।
कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।